बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, हम लोगों ने कल एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान मेथड। इन 1909 एक मिलीकान नामी साइंटिस्ट ने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की एक कैलकुलेशन की, जिसको बेटी आज हम देखना चाहते हैं। कल हम लोगों ने जनरली उसका प्रैक्टिस वगैरह डिस्कस किया था, और इसमें उसने जो प्रिंसिपल है उसने कहा था कि होगा क्या, जैसे एटोमाइज़र से आयल निकलता है तो दरमियान में दो प्लेट्स थी, तो उन दो प्लेट्स के दरमियान बेसिकली वो जो चार्ज पार्टिकल होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या हो जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, सस्पेंशन ऑफ आयल ड्रॉप बिटवीन टू प्लेट बाई एडजस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच वे दैट इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी को हम आगे कैलकुलेशन में ही यूज़ करेंगे कि वहाँ से ही हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे कि एफ़ ऑफ ई आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी, एफ़ ऑफ जी के। कल हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये एक एटोमाइज़र से हम ऑयल का स्प्रे करते हैं। एक कंटेनर है जिसके अंदर दो प्लेट्स हैं, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, और उनको हमने पोटेंशियल दिया है। फिर एक सोर्स ऑफ लाइट थी, माइक्रोस्कोप लगी हुई है, तो वहाँ से हम देखते रहते हैं कि वो ऑयल का जो ड्रॉप है वो क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गया है। यहाँ थोड़ा सा पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वो कहते हैं द टिनी ऑयल ड्रॉपलेट्स आर सस्पेंडेड इनटू द चैम्बर थ्रू स्मॉल नोजल ऑफ द एटोमाइज़र। द ऑयल droplet gets negatively charged due to friction between the walls of atomizer and oil drops। जैसे ही बड़ी इसमें से स्प्रे होता है एटोमाइज़र में से, तो उसकी जो नोज़ल बनी हुई है उसमें ड्यू टू फ्रिक्शन उस आयल के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और जो ये आयल इस्तेमाल करते हैं मस्टर्ड आयल वगैरह, उसके ऊपर बाय द वे आता भी नेगेटिव चार्ज है, और उसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कंसिडर करके फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। वो कहते हैं सम ऑफ दीज आयल्स ड्रॉप्स पासेस थ्रू द होल एच in the upper plate, a potential difference is applied between the plates to produce the electric field। दो प्लेट्स हैं, ऊपर वाली में एक होल एच शो करवाया गया है, तो कुछ ड्रॉपलेट बेटे जी ऊपर लाजमी बात है नेगेटिविटी चार्ज, तो ऊपर वाली पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। लेकिन कुछ क्या होंगे, इस जो होल है इसमें से पास होंगी। Note the electric plate between P and P prime is adjusted in such a way that electric force become equal to gravitational force mg on the droplet। In this case, the oil droplet becomes suspended in the air। अब क्या करते हैं बड़ी, इन दो प्लेट का जो दरमियानी फासला है स्मॉल डी है, हम लोगों ने क्योंकि खुद ही पोटेंशियल दिया है तो उस पोटेंशियल को हम चेंज कर सकते हैं। तो उसकी चेंज करने से क्या होगा, वो जो नीचे वाली प्लेट है अगर उसका पोटेंशियल बढ़ गया और ऊपर वाली का पोटेंशियल भी मीन सेम ही होगा प्लस माइनस में, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं तो वो ऑयल ड्रॉपलेट जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, नीचे भी नेगेटिव प्लेट है, तो वो क्या करेंगे कि दूसरे को रिपेल करेंगे। उस रिपेल्शन की वजह से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल नीचे आएगा नहीं। तो हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इन दो प्लेट्स के दरमियान उन दोनों को किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। इधर से सोर्स ऑफ लाइट फेंकेंगे, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर बंद है, तो वो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होगी या चमक वगैरह पैदा होगी, जिसकी वजह से हम ऑयल ड्रॉपलेट को माइक्रोस्कोप की मदद से बाहर से देख सकते हैं। अब छोटी सी कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले उसने थोड़ा सा बता दिया कि मैस ऑफ ड्रॉपलेट कितना एम है, चार्ज ऑन ड्रॉपलेट वेरी कौन कितना है, क्यू है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है, डी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने खुद अप्लाई किया है वो वी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स जो पोटेंशियल की वजह से जनरेट हुई हैं वो कौन सी हैं, बड़ी ई है। अब इसमें से जो बेसिक प्रिंसिपल अभी हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के, और एफ ऑफ ई हम पढ़ चुके हैं वो क्यू ई के बराबर होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी बड़ी, एम जी के बराबर। और ई किसके बराबर था, अभी हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट में भी बात की थी, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं शो करेंगे, क्योंकि हमने कहा था नेगेटिव साइन शोज फॉर उसकी डायरेक्शन को शो करवाता है कि उसकी क्या होती हैं, हमेशा फील्ड लाइन टुवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती हैं। तो क्यू ई की वैल्यू बड़ी वी ओवर डी किसके बराबर आ जाएगा, एम जी। तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, एम जी डी ओवर
वी के बराबर। ये बेसिक इक्वेशन है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज और इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल भी है, उसके अंदर बड़ी ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसी फार्मूले के ज़रिए हम चार्ज और इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हैं। बल्कि MCQs वगैरह में भी ये फार्मूला आ चुका है, इसलिए आपने ये फार्मूला ज़बानी याद भी रखना है कि Q किसके बराबर होता है, mgd/v। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का फिर हमें नहीं पता। अब ये नहीं पता कि आखिर वो जो ड्रॉपलेट है उसका मैस कितना होगा। तो अब पहले मैस की कैलकुलेशन करते हैं। To find the mass of droplet M, the electric field is switched off. So the droplets क्या होगा, due to action of gravity through the air and gain the terminal velocity Vt at this stage be equal to the drag force. ये बड़ी हमने पिछले साल भी पढ़ा था, एक टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह आप लोगों ने पढ़ी थी। तो वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब ये चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आता है तो उसका वेट इक्वल हो जाता है किस चीज़ के, ड्रैग फोर्स के। यहाँ भी उसी चीज़ को उसने बेस बना के कैलकुलेशन की है कि अब हम जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे पोटेंशियल, अब हम नीचे वाली प्लेट के ऊपर पोटेंशियल तो ख़त्म हो गया, जैसे आप लोगों ने वहाँ पे बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, जब वोल्टेज ऑफ कर दिए। अब दोनों प्लेट न्यूट्रल चार्ज हैं, कोई उसके ऊपर चार्ज है नहीं। अब ऑटोमेटिकली वो जो ड्रॉपलेट दरमियान में सस्पेंडेड था उसकी पोजीशन हम लोगों ने मेजर कर ली थी कि आखिर वो किस पोजीशन के ऊपर खड़ा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे स्विच ऑफ करेंगे जो ड्रॉपलेट ऐसा ऐसा नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आएगा और उस वक्त क्या होगा, उसका वेट बड़ी किसकी इक्वल हो जाएगा, उसकी ड्रैग फोर्स के। तो वेट इज़ इक्वल टू mg, ड्रैग फोर्स हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था किसके बराबर होती है जी, 6π/r/Vt के बराबर। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या करेंगे, उसकी मैथ की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब m किसके बराबर आ जाएगी बड़ी, 6π/Vt ओवर क्या आ जाएगा, g के बराबर। इन दिस इक्वेशन Vt एंड r आर अननोन। अब मैथ की कैलकुलेशन हमने कर ली है, लेकिन अब फिर एक इशू है कि मुझे नहीं पता, तो किस चीज़ का नहीं पता, एक तो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट का नहीं पता और दूसरा Vt का नहीं पता। अब Vt की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी की। अब उसकी पोजीशन का मुझे पता था कि वो ड्रॉपलेट कितने सेंटीमीटर में या कितने मिलीमीटर के ऊपर खड़ा है। जैसे ही मैं पोटेंशियल को स्विच ऑफ करूँगा, मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूँगा, स्टॉप वॉच की वजह से बेटे जी मुझे टाइम का भी पता चल जाएगा और डिस्टेंस मुझे पता था। इस तरह मैं क्या चीज़ कैलकुलेट कर लूँगा, Vt। अब इशू ये बनना है कि ऊपर जो हमने इक्वेशन कैलकुलेट की है 6πr/Vt/g, उसमें r का भी नहीं पता और Vt का भी नहीं पता, बाकी g का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम वो सारा बड़ी पता है, 6π का भी पता है। अब हम बेसिकली निकालने जा रहे हैं, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, दूसरा r जी। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने ये किया है कि वो पार्टिकल जो सस्पेंडेड था हमने स्विच ऑफ करवा दिया, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आएगा। उसकी पोजीशन मैंने पहले माइक्रोस्कोप वगैरह से और उसके ऊपर ग्रेडिंग हुई होती है, उससे मैंने फासला भी मालूम कर लिया। स्टॉप वॉच की वजह जैसे वो नीचे वाली प्लेट को टच करेगा या नीचे गिरेगा तो हम वो भी मेजर कर लेंगे टाइम। तो S और T मालूम हो गया तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। अब इशू है कि मुझे ड्रॉपलेट के रेडियस का नहीं पता, वो अब हम कैसे निकालेंगे। अब बड़ी हमें पता है कि क्योंकि वो ग्रेनुलर पार्टिकल है, सेम लाइक ए सफ़ेयर है, तो वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर किसके बराबर होता है, 4/3πr3। और डेंसिटी का हमें पता है किसके बराबर, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर। तो m रो कितना आ जाएगा डेंसिटी, विच इज़ इक्वल टू m/4/3πr3। तो m किसके बराबर आ जाएगा, 4/3πr3 रो। अब ऊपर हमने m की इक्वेशन कैलकुलेट की थी 6π/r/Vt/g। तो बड़ी अब दोनों इक्वेशनों को हमने कंपेयर कर लिया है, 6π/r/Vt/g विच इज़ इक्वल टू 4/3πr3r। अब यहाँ से बड़ी एक r से कट जाएगा, लेकिन r स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी। r स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9η/Vt/2 रो जी। तो r इज़ इक्वल टू 9η/Vt/2 रो जी। अब ये r की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, इस r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 जो थी बेसिक, m इज़ इक्वल टू 4/3πr3 रो, इसमें r की वैल्यू पुट कर दूँगा, मेरे पास मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी। मैथ्स की भी आ गई, r की भी आ गई। इस तरह करके हम
जो मेन फार्मूला था जो पीछे हमने पढ़ा है कि वहाँ Q इज इक्वल टू mg/dv, तो वहाँ पे हमने सिर्फ m की चाहिए थी। m की वैल्यू जब वहाँ पे पुट कर देंगे तो इधर बेसिक इक्वेशन कि Q इज इक्वल टू mg/d/v। अब आपके पास m की आ गई है, g का आपको पता है, d दो प्लेट के दरमियानी फासला भी पता है, और आपके पास v भी आ गया। उस v के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लोगों ने दिया था, इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। बार का मिलीकॉन ने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसी सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है, और वो जी कहते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।